तो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने उसी की भाषा में नहीं बल्कि हमारी अपनी सीधी सटीक बेबाक भाषा में जवाब दिया है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उनकी फितरत के हिसाब से पहलगाम के अंदर मासूमों को धर्म पूछकर गोली मारी थी ना। अब हमारी भारतीय सेना ने अपनी तबीयत के हिसाब से मासूमों को नहीं, आतंकियों को उन्हीं के ठिकाने में घुस के ठोक दिया। जिन सुहागनों का सुहाग उनके सामने उजाड़ा था, उनके सिंदूर की कीमत का एक जर्रा बताया है हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को। इन्होंने आतंकियों के भेष में छुपाकर ये जो आतंकी भेजे थे हमारे देश में मासूमों को मारने के लिए, हमारी सेना सीना चौड़ा करके गई और घुस के करारा जवाब दिया। और जवाब भी ऐसा दिया कि हमारी सेना के द्वारा कि ये पाकिस्तान के जितने भी मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, अधिकारी सब के सब मिमियाने लगे हैं। जब से हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइलें ठोकी हैं, तब से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सहित सेना के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें, क्या जवाब दें, कैसे बोलें, मीडिया में क्या बोलें, किसी को क्या बोलें। इसलिए हर बार जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग बयान देते हैं। अगर मान लो 10 बयान आए होंगे इनके, तो 10 के 10 अलग। और यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया तो इतनी बौखला गई है कि वो मतलब अनाप शनाप गलत सलत जानकारियां दे रही है। यहां तक कि जो पुराने फुटेज है उनको उठा के कह रही है कि साहब हमने इनका ये जेट गिरा दिया, ये मिराज गिरा दिया, ये राफेल गिरा दिया। छू भी नहीं पाए। और हां, पाकिस्तानी मीडिया से याद आया, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। ये जो पाकिस्तान की जो एंकरा हैं जिनका सोशल मीडिया पे ये रोते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ये मतलब इस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं अपने टीवी के ऊपर कि किस तरीके से भारत ने मासूम नागरिकों पर बम बरसाए, मिसाइलें बरसाई हमारी सेना ने। तो दरअसल हमारी सेना ने सबूत दे दिए हैं कि उन्होंने कहां पर बम बरसाए हैं और किन आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें ठोकी हैं, बकायदा सबूत दिए हैं। लेकिन इन एंकाराओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके ये आंसू तब कहां गए थे, ये दर्द जो इनका अब छलक रहा है ये तब कहां गया था जब इनके यहां से आए हुए आतंकियों ने पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म पूछकर मासूमों को गोली मारी थी, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, सीधे सर में। तब इन्हें कोई दुख नहीं हुआ था, तब इन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था कि मासूमों को इस तरीके से नहीं मारा जाना चाहिए। किसी पाकिस्तानी चैनल ने, किसी ने नहीं कहा। हम तो ठोक कर कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हां, हमारी सेना ने तुम्हारे देश में पल रहे आतंकियों के ठिकानों को ठिकाने लगाया है और उनमें जो आतंकी पल रहे थे उन्हें हलाक किया है। एक नहीं 100, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उनको ठोका है जो यहां आए थे धर्म पूछकर गोली मारने के लिए, कायरों की तरह छुपकर। और धर्म पूछकर गोली मारने का बड़ा शौक है ना कि ऐसा करेंगे तो भारत में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, आपस में हिंदू मुसलमान की नफरत बढ़ेगी। तो सुनो, उसका जवाब भी दिया है इस देश की सेना ने। बहुत शौक था ना धर्म पूछकर मासूमों को मारने का, तो लो पूछ लो सोफिया कुरैशी का धर्म। उसने बता दिया कि कैसे ठोका, पाकिस्तान में घुस के तुम्हारे दहशतगर्दों को कैसे ठोका, आतंकियों को। पूछो सोफिया बता रही है, पूछो सोफिया कुरैशी बता रही है
कि कहां कहां छुपे थे और वहां कहां कहां ठोका, पूरे सबूत के साथ में। इसलिए अब कोशिश नहीं करेंगे इस तरह की। अगर नहीं सुना है तो सुन लो। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। आपको बता दें कि जो भारतीय सेना ने जो ये ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं इस हमले में। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आतंक का सरगना आतंकी मसूद अजहर है, उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा पूरे देश के अंदर अब जो है वो हाई अलर्ट हो चुकी है। देश के जो 9 बड़े हवाई अड्डे हैं वो अभी बंद कर दिए गए हैं, जहां मतलब हाई अलर्ट जो सुरक्षा एजेंसी है भारत में सुरक्षा कारणों के चलते जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जैसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये 10 मई तक बंद रहेंगे और पूरे देश में सतर्कता के आदेश जारी कर दिए हैं। आखिर इनको एक बात ये समझ क्यों नहीं आती कि 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ हजारों साल के युद्ध की घोषणा की थी और मात्र 6 साल में इनका मुल्क टूट गया। 1971 में भारतीय सेना ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, इनके 2 टुकड़े हो गए और 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिया था। जब भी ये लड़े ठोके गए। तब भी इनका सपना है ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। होगा नहीं इसके लिए, क्योंकि इनके पास में एकमात्र सहारा है। वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एकमात्र सहारा है आतंकवाद। और इसीलिए इस आतंकवाद का ये जवाब दिया जाता है। और इनकी इसी जहालत का नतीजा ये है कि आज जब इनके लोग ये मरते हैं तो ट्रैक्टर के अंदर लाशें ढो रहे हैं। मोहब्बत और शांति की भाषा जब नहीं समझते हैं तो इसी तरीके से होता है। और जब सर से पानी निकलता है तो फिर ऐसे ही ठोके जाते हैं जैसे कि आज ठोके गए। ऑपरेशन करा है। बस ठीक है।